मुल्क में आम इंतखाबात कब होंगे? सब हतमी तारीख के ऐलान के मुंतजिर हैं। इलेक्शन कमीशन का वफ्द कुछ देर बाद सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से मुलाकात करेगा। अटॉर्नी जनरल भी ऐवान सदर पहुंच गए। सदर आरिफ अलवी से अटॉर्नी जनरल की मुलाकात, इसी पर मजीद बात भी करेंगे। और मुल्क में आम इंतखाबात कब होंगे, सब हतमी तारीख के ऐलान के मुंतजिर हैं। इस पर मजीद बात करते हैं इस्लामाबाद से अपने नुमाइंदे फ़हीम अख्तर से। फ़हीम अख्तर, बताइएगा, इलेक्शन कमीशन का वफ्द सदर पाकिस्तान के पास पहुंच गया? देखें, कुछ देर तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो वफद है वो सदर मुमलिकत के पास पहुंचेगा, क्योंकि वफद अब ऐवान सदर में दाखिल हो चुका है। और अब से कुछ देर पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी जो इलेक्शन कमीशन है वो ऐवान सदर जो है वो पहुंचा है और वो इलेक्शन कमीशन से रवाना हुआ। इलेक्शन कमीशन का पहले मशावरती इजलास हुआ और उस इजलास के अंदर ये फैसला किया गया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान जो हैं वो सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से मुलाकात करेंगे। और सदर मुमलिकत से मुलाकात से पहले इलेक्शन कमीशन के वफद से अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की जो है वो अहम मुलाकात हुई है। और इस मुलाकात में जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आज समाअत हुई है उस हवाले से तफसीली गुफ्तगू की गई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो इंतखाबात की मशावरत के हवाले से इलेक्शन कमीशन के वफद को मुलाकात करने का हुक्म दिया गया है उसके ऊपर भी गुफ्तगू की गई है। अब से कुछ देर बाद बाज़ाब्ता तौर पर अहम और बड़ी मुलाकात जो है वो शुरू हो जाएगी, क्योंकि माजी में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इनकार कर दिया था सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से मुलाकात करने से। और अब की जा रही है या मुलाकात होगी, इसके अंदर आम इंतखाबात की तारीख के ऊपर जो है वो हतमी मशावरत की जाएगी। और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो फैसला दिया गया या जो हुक्म दिया गया उसमें ये वाज़ेह तौर पर कहा गया कि इंतखाबात की तारीख देने का जो इख्तियार है वो सदर पाकिस्तान का है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का नहीं है। और कमीशन को ये कहा गया कि वो सदर मुमलिकत से मुलाकात करें। और अब से कुछ देर बाद ये बाज़ाब्ता अहम और बड़ी मुलाकात शुरू हो जाएगी और उसके बाद चीज़ क्लियर हो जाएगी कि इंतखाबात कब होंगे, क्योंकि सदर मुमलिकत आज तारीख देंगे। अच्छा फ़हीम अख्तर, ये बताइएगा कि जिस तरह आपने बताया कि अटॉर्नी जनरल पहले गए सदर ममलिकत के पास, और ये बताइएगा कि उसके बाद सदर ममलिकत की जानिब से कोई कानूनी राय ली गई है कानूनी माहिरीन से? उनके अपना भी उनकी लॉ के जो लोग हैं उनके वहाँ पर मौजूद होते हैं ऑफिसर्स, उनसे पूछा गया है? इस हवाले से भी उनका इजलास भी बुलाया गया था? देखें, सदर मुमलिकत पहले ही इस सारे मामले के ऊपर अपनी कानूनी और जो आइनी राय है वो हासिल कर चुके हैं। सदर मुमलिकत का ये ख्याल था कि आइन के आर्टिकल 48(5) के तहत जो इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार है वो सदर मुमलिकत का है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इसलिए उन्होंने खत लिखा था और उस खत के अंदर ये बात उन्होंने वाजे की थी कि मशावरत करें ताकि इंतखाबात की तारीख का हम ऐलान कर सकें। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से मुलाकात से न सिर्फ इनकार किया गया बल्कि ये कहा गया कि ये इख्तियार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से में मुख्तलिफ दरखास्तें दायर हुई। और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये हुक्म दिया कि ये इख्तियार इलेक्शन कमीशन का नहीं है, ये इख्तियार तारीख देने का सदर मुमलिकत का है। और इलेक्शन कमीशन सदर मुमलिकत के पास पहुँच कर ये मुलाकात करे और इंतखाबात की तारीख के हवाले से मशावरत करे। तो अब ये मुलाकात जो है वो इस वक्त शुरू हो चुकी है। सदर मुमलिकत और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की इस वक्त मुलाकात जो है वो जारी है और आम इंतखाबात की तारीख के हवाले से मशावरत की जा रही है। अच्छा फ़हीम अख्तर, ये बताइएगा कि इलेक्शन कमीशन का जो वफ्द सदर ममलिकत के पास पहुंचा है और कुछ देर में मुलाकात शुरू हो जाएगी, उसमें कौन कौन लोग गए हैं मुलाकात के लिए? देखें, जो मुलाकात में वफद है उसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा शामिल हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबर पंजाब बाबर हसन भरवाना, मेंबर खैबर पख्तूनख्वा, इसके अलावा मेंबर सिंध, मेंबर बलूचिस्तान और इलेक्शन कमीशन की जो लीगल टीम के कुछ मेंबरान हैं वो इस वफद के अंदर शामिल हैं। और वो इस वक्त मुलाकात जो है वो मुलाकात इस वक्त शुरू हो चुकी है और इस मुलाकात में आम इंतखाबात की तारीख के हवाले से मशावरत की जा रही है। और इस वक्त भी जो मामलात हैं वो मुलाकात में इस वक्त जारी हैं। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा खुद साथ हैं इस वफद में और उनके साथ जो दीगर इलेक्शन कमीशन के मेंबरान हैं वो भी मौजूद हैं, क्योंकि पहले ये कहा गया कि शायद सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जो है वो जाएंगे, वफद की शक्ल में मुलाकात करेंगे। और जो बाद अज़ां क्योंकि जब अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान के साथ इनका राब्ता हुआ तो अटॉर्नी जनरल की तरफ से ये राय दी गई, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चारों मेंबरान वो एक आइनी ओहदेदार हैं और उनको कहा गया है कि वो सदर मुमलिकत से मुलाकात करें। अगर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जाएंगे तो एक नई कहानी शुरू हो सकती है। तो उसके बाद फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो चारों मेंबरान हैं वो मुलाकात के लिए पहुंचे हैं और इस वक्त मुलाकात जो है वो जारी है।
اور آئندہ عام انتخابات کی تاریخ کے حوالے سے مشاورت کی جا رہی ہے۔ فہیم اختر، ایک دفعہ بتائیے گا کہ ملاقات کا جو پروسیس ہے وہ شروع ہو گیا ہے مشاورت کا، صدر پاکستان اور چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں جو وفد پہنچا ہے؟ جی بالکل، ملاقات اس وقت شروع ہو چکی ہے۔ چیف الیکشن کمشنر اور جو ممبران ہیں وہ اس ملاقات میں شریک ہیں، اور اس ملاقات کے اندر آئندہ عام انتخابات کی تاریخ کے حوالے سے جو مشاورت ہے اس کا عمل شروع کیا جا چکا ہے۔ اس ملاقات سے پہلے اٹارنی جنرل آف پاکستان نے جو آج سپریم کورٹ آف پاکستان کا حکم سامنے آیا اس کے حوالے سے انہوں نے بریفنگ دی، اور اس بریفنگ کے بعد جو الیکشن کمیشن سے ملاقات ہے اس کے جو معاملات ہیں وہ جو ہے وہ طے کیے گئے، کیونکہ چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ کہا تھا کہ اگر اٹارنی جنرل وکلاء کو الیکشن کمیشن ساتھ نہ لے کے جائے سیاسی جماعتوں کے، اگر اٹارنی جنرل کی معاونت اس حوالے سے ہو سکتی ہے تو پھر وہ حاصل کی جائے۔ تو اٹارنی جنرل نے پہلے ٹائم طے کرایا، اس کے بعد پھر ان سے پہلے ملاقات کی، اور اس وقت بھی جو ملاقات ہے وہ جاری ہے، اور اہم معاملات کے اوپر اس وقت غور کیا جا رہا ہے۔ اور آج کی اس ملاقات میں جو انتخابی تاریخ ہے جی، اس حوالے سے بھی بات چیت کی جائے گی اور حتمی تاریخ کا اعلان کیا جائے گا۔ الیکشن کمیشن کا وفد صدر پاکستان کے پاس پہنچ گیا ہے، مشاورت شروع ہو گئی ہے۔ فہیم اختر، بہت شکریہ آپ کا۔